हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास इंदौर से। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपको बताना चाहता हूं, मैं इसमें मैथ्स का इस चैनल पर मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें जो मैं आपको सिलेबस कराऊंगा ये एसएससी, बैंक, रेलवे और सीडीएस के लिए यूजफुल रहेगा। साथ ही आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट कर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बताया गया है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आप भी पढ़ सकते हैं। x जो है 50% बराबर है y का 30% के। ठीक है, इसे सॉल्व करना है तो आप देखेंगे 100 से ये 100 कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा तो यहाँ से जो बन जाएगी x 5x बराबर जो आ जाएगा हमारा 3y आ जाएगा। यहाँ से मैं जानता हूँ, या आपने मेरी लास्ट वाली क्लास देखी है तो मैंने उसमें बेसिक बताया था कि x के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, और y के सामने वाली वैल्यू होती है y की। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से मुझे x और y मिल गया। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे x कितना आ रहा है तो आप कहोगे 3 आ रहा है, और मैं पूछूँ यहाँ से y कितना आ रहा है तो आप देखोगे तो 5 आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा यही इसका आंसर था। तो क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें जो हमें दिया गया है हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हमसे, यदि x का 16 सही 2/3% बराबर है y के 37.5% के, तो x और y की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। हमसे बताया गया है x का कितना, 16 सही 2/3%। ठीक, बराबर बताया गया है y के कितने के है भाई, तो आप देखोगे 37.5% के बराबर है, 37 1/2%, यही बताया गया है। अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू अब दी, आपने मेरी परसेंटेज की क्लास देखी है तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी। नहीं देखी है तो मैंने परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट रखी है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। तो भाई मुझे पता है कि 16 सही 2/3% की क्या होती है, तो आप कहोगे कितनी होती है, 1/6 होती है। ठीक है, मैं पूछूं बाई की कितनी होती है, 37.5% की क्या होता है, 12.5 है ये। ठीक है, तो 12.5 का कितना होता है, 1/8, और इसका 3 गुना है ये, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना। मुझे निकालनी किसकी है, तो आप कहोगे x और y की वैल्यू निकालनी भाई। बस तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8x आ जाएगा, और 6 तिया कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ से 18y आ जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 4 बार चलाया जाएगा, इसको काटोगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो ये हो जाएगी मेरे भाई, और बाई की ये वैल्यू हो जाएगी, तो बाई की क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो हमसे पूछा जाए x और y का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे 9 रेशियो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, जो कि आपके ऑप्शन में देखूं तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, बट उसमें गलत लिखा है। आंसर तो हमारा कितना है, 9:4 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है, यदि a का 120% बराबर है b के 80% के, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो दिया गया है, हमें बताया गया है a का 120%, a का कितना भाई 120% इक्वल आता है, बताया गया है b के कितने 80% के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दी गई है, और हमसे जो पूछा गया है तो हमें निकालना है b + a अपॉन b - a निकालना है। ये हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है भाई, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे इसको मैं लिखूं 120 कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 100 आएगा यहाँ पर, इनटू a बराबर मैं करूँगा इसको तो 80 अपॉन 100 इनटू कितना आएगा, b आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 40 से ये 3 बार जाएगा, 40 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से तो मेरा कितना आ गया, 3a बराबर 2b आ जाएगा। a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा भाई क्या है a b का, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसमें रख दो 3 प्लस मैं पूछूं a की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 2 है। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, b की 3 है, 3 - 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर बचा 1, यानी हमारा आंसर कितना है, इसका 5 है, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 3/5 तो ज्ञात कीजिए कि 2a माइनस 3v अपॉन a प्लस बी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से या तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, या तो मैं इस 40% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है भाई, 2/5 होती है। ठीक है, यदि इसकी पता नहीं है आपको तो आपको पता होना चाहिए कि 60% की जो होती है 3/5 होती है। या तो आप दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर दोनों को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं भाइयों। ठीक है, a प्लस बी बराबर मुझे कितना दिया गया, 40%। ठीक है, यहां पर 40% आ गया और मैं बात करूं a माइनस बी की तो यहां पर कितना दिया गया है, 3/5 दिया गया है, यही दिया गया है मुझे। ठीक, तो या तो मैं यहां पर इसकी जगह पे 60% रख दूं या फिर इसकी जगह किसकी 40% की जगह मैं 2/5 रख सकता हूं। दोनों से करेंगे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे बेटर लगता है कि मैं 60% रख देता हूं। ठीक है, तो a प्लस बी कितना है, 40% बराबर a माइनस बी बराबर कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। ठीक है, ये 60 हो गया। मैंने देखा परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 40 से इसको करोगे तो ये कितने बार चला जाएगा भाई, 20 से काटोगे तो 2 बार और ये 3 बार। 2 से जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a प्लस 2b बराबर जो यहाँ से आएगा 3a माइनस 3b आ जाएगा। इसको इस साइड लेके जाओगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 5b हो गया और ये प्लस का था इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। b की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू 5 आ रही है। हमसे पूछा क्या गया था भाई इस वाले में, हाँ तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पूछा गया था हमसे 2a माइनस 3b अपॉन में क्या था, तो आप देखोगे a प्लस b था। ठीक है, इसमें बस इनकी वैल्यू रख दो। तो हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो a कितना है, 5 है, तो इंटू 5 माइनस 3 और b की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, अपॉन में कितना नीचे कितना चल रहा था, तो आप देखोगे 5 प्लस 1 ही आना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 अपॉन 6 यानी आप देखोगे 7/6 हमारा आंसर आ रहा होगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे भाई, ए ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला गया है 25 की पावर, ठीक है, यहाँ पर बहुत थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको क्वेश्चन कि 25 की पावर मुझे 3.5 दी गई है। ठीक है, और रेशियो में बताया गया है 5 की पावर 4.5 दी गई है, का अनुपात पूछा गया है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूला बता देता हूँ, वो जरा आप ध्यान रखना। ठीक है, यदि कहीं पे मैं बोलता हूँ x की पावर a और b दी गई है, ठीक है, इस तरीके से यदि मुझे पावर दी गई है तो x की पावर जो होती है a इंटू बी हो जाती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर मैं बोलूँ कहीं पर x की पावर a और x की पावर b है, मैंने क्या बोला, x की पावर a और x की पावर b है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो आएगा आपस में इन दोनों में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। x की पावर यदि कहीं पर a और होल की पावर b दी है तो आपस में इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर कोई चीज़ डिवाइड में दी होती है तो आपस में ये क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती है, यानी घट जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई, किस तरीके से करना है। तो मैंने देखा ये 25 है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो 5 की पावर मैंने कितना कर दिया, इसको 5 की पावर मैंने देखा ये कितना है, 2 है, और इसके ऊपर 3.5 तो हमारा चल ही रहा था। आप बोलोगे बिल्कुल 4.5 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो बन जाएगा 5 की पावर हमारी कितनी बन गई, 7 बन गई, 3.5 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो 5 की पावर कितनी आ रही है, 4.5 आ रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी छोटा वाला नंबर हो, क्या हो, छोटा वाला, तो इसमें हमने देखा 4.5 है तो दोनों साइड उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देखोगे 5.5 से मैंने डिवाइड इस साइड भी कर दिया और 5 से मैं 4.5 से डिवाइड यहाँ भी कर देता हूँ। तो आप देखोगे
अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ गया। और यहाँ पर मैं यदि आपसे पूछूं तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो हमने देखा 7 माइनस कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 5 की पावर जो आएगी 2.5 आ जाएगी हमारी, और रेशियो आ जाएगा 1। आंसर तो देखो ये भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शंस में ये वाला हमें नहीं दिया गया है, तो इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा ऑप्शन में मैच करने के लिए। तो मैं पूछूं आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो ये क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 को 5 की पावर अंडर रूट भी ले सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो 1 है, तो बस इसको आप खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा आंसर में, तो आप देखोगे 25 अंडर रूट 5 रेशियो 1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है तो हमारा एक और इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम उसे भी देख लेते हैं भाई। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे दिया गया है 4 9 सही 1/11, फिर दिया गया है रेशियो 2, यहाँ पर 11 सही 1/9, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमसे रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं सही दिख रहा है या थोड़ा और बड़ा लिखें। तो आई होप इस वाले को थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ। 9 1/ कितना है 11 है ये, ठीक है। और इसको देखूँ तो कितना है 11 1/9 है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मुझे दिया गया है 4 9 1/11 रेशियो 2 होल 11 1/9 दिया गया है। ये हमें दिया गया क्वेश्चन, इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो आपके दिमाग में आएगा सर 2 की पावर आप 2 इसको कर सकते हैं, मैं कहूँगा ओके। और मैं इसको साथ ही सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 90, यदि आप देखोगे इसको तो ये 11 इनाम 99 हो जाएगा। 90 प्लस यहाँ पर 1 आ रहा होगा और यहाँ तो 11 आएगा ही आएगा। आप कहोगे ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 रहेगा, यहाँ से भी आपका 99 प्लस 1 अपॉन कितना चलेगा 9 चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके आप देखोगे तो ये जो हो चुका है कितना 2 की पावर जो हो जाएगा भाई, यहाँ से ये 100 हो जाएगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 अपॉन हमारा कितना आ रहा है 11 आ रहा है। मैं इसको बोलूँ तो आप कहोगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 9 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप में एक पढ़ा था कि जो भी छोटा वाला नंबर हो उससे डिवाइड करते, तो भाई यहाँ पर तो ये 200 है और यहाँ पर 100 है, यानी बड़ा वाला नंबर ये हो गया जिसकी पावर बड़ी है, तो और छोटा वाला मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा। आप कहोगे इससे दोनों साइड में डिवाइड करता हूँ तो 200 अपॉन 9 हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो 200 अपॉन 11 क्या है, हाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से ये वाला तो कट जाएगा, बस ये आएगा। और इसका भी हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर देखा था अभी, क्या होता है कि x के पावर a है और x की पावर b है, यदि डिवाइड में दिए गए हैं तो हमारा होता है x a माइनस b होता है। हमने ये देखा था, वही फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो आप कहोगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 200 अपॉन 11 माइनस कितना आ जाएगा भाई 100 बाई 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और रेशियो में हमारा यहाँ से तो क्या चलने लगेगा भाई 1 चलने लगेगा। बस अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर 1800 हो जाएगा, 1100 माइनस हुआ तो 700, रेशियो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 2 की पावर देखो 100 होता तो 7 बार पूरा जाता, हमने देखा 7 बार तो जाएगा, बट रिमाइंडर यहाँ से कितना 7 बचा होगा और यहाँ पर जो आएगा हमारा 99 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारा होगा, ऑप्शन मिस्टेक है इस वाले में, ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। हाँ ऑप्शन मिस्टेक है, तो हमारा जो ऑप्शन है इसका क्या है
बी ऑप्शन राइट है, वो 6 की जगह 7 है। ठीक है, यहाँ पर जो 6 दिया है इसकी जगह 7 है, ये चीज़ याद रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो किसी संख्या का 1/5, हमें नहीं मालूम भाई वो संख्या कौन सी है, तो मैंने मान लिए वो संख्या क्या रही होगी भाई, x रही होगी। तो इसका 1/5 मैंने कहा ओके। और बोला गया है दूसरी संख्या का 25%, दूसरी संख्या भी नहीं हमें मालूम। ठीक है, तो हमने देखा दूसरी संख्या का 25%, हमने माना वो संख्या क्या है, बाय है, और इसका 25%। तो 25% आपको याद रखना होगा। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1/4 होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो अब इसका 1/5 कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। आप कहोगे बराबर आता है, मुझसे बताया गया है पहली संख्या के 40%। पहली हमने क्या मानी थी, x, इसके कितने 40। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं बताऊं कितनी होती है, तो आप कहोगे 2/5 होती है। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमसे x/y का रेशियो पूछा गया है। इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा, प्लस यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, y/4 हो जाएगा। बराबर में यहां पर देखोगे तो 2x/5 आ जाएगा। इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो यहां से मुझे y बराबर क्या मिला, 4 बराबर 2x माइनस 5, यहां से हो जाएगा x/5 हो जाएगा। ये इससे घट जाएगा तो आप देखोगे यहां से कितना बचा, y/4। ठीक है, बराबर यहां से हमारे पास क्या बचा है, x⁵ बचा है। आप इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5y आएगा, बराबर यहाँ से 4x हो जाएगा। y की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। x और y का रेशियो हमें बताना है, जो कि हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारे ऑप्शन में किस में दिया गया है, तो आप देखोगे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। किसी संख्या का 2/3, हमें नहीं मालूम वह संख्या क्या है भाई, मैंने मान लिया x, इसका कितना 2/3 बोला गया है। ठीक है, और अन्य संख्या हमें नहीं पता, उस संख्या को मैंने बाय मान लिया, उसका कितना बताया गया है, 33 सही 1/3%, यही बताया गया है। ठीक है, पहली संख्या के, अब पहली संख्या क्या मानी भाई मैंने, x मानी है, कि कितना 166 2/3% के बराबर आता है। यहाँ पर भी परसेंटेज दिया गया है। तो पहली संख्या और दूसरे का अनुपात पूछा गया है। हमने यदि x और y मानी है तो हमारा जो रेशियो मुझे निकालना होगा x और y का निकालना होगा। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, आपको पता होना चाहिए 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 33 1/3% की जो होती है भाई। ठीक है, तो अच्छा 33 1/3 को इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो इसकी तो 3 होती है। अब मैं बोलूँ 66, क्या 66 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो आप देखोगे 2/3 होती है, क्योंकि ये जस्ट इसका डबल है। ओके, और कहीं पर भी हम देखते हैं कि 100 लगाए तो 100 की कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से देखोगे आप क्या हो जाएगा, 2x/3 आ रहा होगा। ओके, अब मैं इसकी रख देता हूँ, तो यहाँ से जो आएगा y/3 आ जाएगा, बराबर मैंने कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, या इसकी डायरेक्ट मैं लिख दूं आपकी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। कितना होगा, 5/3 होगा। तो इसको रखोगे तो 5x/3 आ जाएगा। कैसे आया है ये एक बार बता देता हूं मैं आपको। 66 2/3% है। ठीक है, यदि ये लिखा है तो इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक को तो 100 में तोड़ दिया, एक को मैंने 66 2/3 में तोड़ दिया। तो इसका 100 की जो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1 होती है, इसकी कितनी होती है 2/3 होती है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 3 2 5/3 आएगा। इस तरीके से ये हमारा आ रहा था। अब आते हम वापस हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, चल देखते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया। इसको इस साइड में लेके आऊँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, y/3 बराबर आप देखोगे यहाँ से 3x अपॉन, अच्छा 2 घटेगा 3x। हाँ, यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मैंने कहा। ठीक है, तो आप देखोगे तो 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ से जो आ रही है हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखोगे 1 आ रही है। मैं पूछूं y की कितनी आ रही है, तो आप देखोगे 3 आ रही है। और हमें रेशियो किसका निकालना है, x और y का निकालना है, तो 1 और 3 आ जाएगा।
क्वेश्चन में पूछा किसका रेशियो गया है, पहली संख्या और दूसरी का पूछा गया है, तो 1 और 3 यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। दो संख्याओं का योग, हमें संख्याएं पता नहीं है भाई कौन सी संख्या है, मैं क्या मान लूंगा यहाँ पर एक x रही होगी दूसरी y रही होगी। दो संख्याओं का योग 20 बताया गया है, इन दोनों का यदि मैं जोड़ूंगा तो 20 आना चाहिए और अंतर इनका बताया गया तो x माइनस y बराबर कितना बताया गया, माइनस का 25 आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ी होगी। जब भी दो नंबर को हम जोड़ देते हैं तो इनका क्या आ जाता है भाई, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, तो इसका और माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इनका सम कर माइनस करना एक बार। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई इसको कैसे करना है। यदि मैं क्या करता हूँ प्लस करता हूँ भाई, तो आप देखोगे प्लस करूंगा तो ये और ये तो कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर जो आपका आ जाएगा, आप देखोगे 20 और भाई यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इस तरीके से होगा, देखिएगा 20 प्लस और यहाँ पर क्या माइनस का 25 है, तो एंड में क्या बचेगा, माइनस का 5 ही बचेगा। मैं ये चीज़ बता रहा था आपको। 2 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी 2.5 आ जाएगी माइनस में। ठीक है, ये आ गई x की। अब मुझे किसकी निकालनी है, y की निकालनी, तो मैं बोल रहा हूँ यहीं पर आप क्या कर दो, एक बार माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2y बराबर 45 आएगा। ठीक है, तो इसको इससे काटोगे तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यानी 2.5 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो यही आएगा ना। अब आप क्या करोगे, जब इसको, मुझे किसका रेशियो चाहिए है, x और y का चाहिए है, तो x रेशियो में यहाँ पर y लिखता हूँ। x की वैल्यू कितनी, माइनस का 2.5 है। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखूँ तो 22.5 है, पॉइंट से पॉइंट में हटा देता हूँ। ठीक है, और 25 से काटोगे तो 25 ये एक बार जाएगा और 25 नंबर 225 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो दिया गया है हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कोई दो संख्याओं का योग। पहले बताया गया है x प्लस y, मैंने दो संख्याएं मान ली, इनका सम करने पर तो बताया गया है कितना आ रहा है, 11 सही 1/9 आ रहा है। ठीक है, और इनका डिफरेंस करने पर बताया गया है 9 सही 1/11 आता है। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों का इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो आप देखोगे 11 नाम 99 होगा, 99 और एक ये जुड़ जाएगा तो 100 और ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको करोगे तो 99 प्लस 100 अपॉन कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये चीज़ समझ आई है। और अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि एक बार तो क्या करते हैं प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ रही है आपकी x और y की। ठीक है, मैं क्या करूँगा भाई, यदि प्लस करूँगा तो किसकी आएगी, x की आएगी। तो भाई इसको प्लस करो आप तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100/9 प्लस 100/11 आएगा यहाँ से। ओके, और मुझे y की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, माइनस करोगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो 100 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, माइनस 100 कितना आएगा मेरे भाई, सॉरी 11 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 11 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। मैं बोलूँ यहाँ से कितना आएगा आपका एलसीएम, आप कहोगे 99 आएगा। यहाँ से कितना आ गया 1100 और यहाँ से 900, यानी बचा कितना होगा 200। ठीक है, यहाँ से पूछूं तो यहाँ से भी हमारा क्या आना है एलसीएम, तो 99 ही आना है। अच्छा ये तो प्लस था, सॉरी, हाँ, तो ये कितना था 11 और 900 यानी 2000 हो जाएगा यहाँ पर। और मैं बात करूँ यहाँ पर तो 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ से कितना 200। इसको इससे काट देना भाई, 1 2 और एक ये 2 से 2 भी कट जाएगा। तो आप देखोगे 10 रेशियो जो हमारा पास बच के आएगा कितना आएगा, 1 बच के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका मैं देखूं तो क्या दिया गया है, ए ऑप्शन में हमें इसका आंसर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। मुझे क्या क्या दिया गया है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 दिया गया। ये मेरी क्या दी गई है, हमें 3 संख्याएं दी गई है और इनका रेशियो दिया गया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाले के बीच का डिफरेंस बताया गया है।
बिग और स्मॉलेस्ट के बीच में मुझे बताया गया है, यही बताया गया ना, हाँ, बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 36 है। ये चीज़ भी दी गई है मुझे। भाई कभी भी किसी चीज़ का डिफरेंस बोला जाता है, यानी बड़े में से छोटे वाले को घटा दोगे आप और जो भी अंतर आता है उसी को हम डिफरेंस या अंतर बोल देते हैं। ठीक है भाई, इसको कर लेते हैं। हमने इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक में किए हुए थे। यदि आपने हमारी बेसिक की क्लास देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और नहीं देखी है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख के आए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका हमें एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम की मैं बात करूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे 12 आएगा। ठीक है, तो 12 को क्या करना है, हर जगह इसका मल्टीप्लाई कर दो। 12 यहाँ भी आ जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ भी 12 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 2 से काटोगे ये कितने बार जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से इसको बार काटोगे तो कितने बार हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ भाई थोड़ी सी गलती कर दी है। और यहाँ पर क्या है, अच्छा इसके साथ में यहाँ पर 2 था और यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना था, 2 था और यहाँ पर कितना था, 3 था। हाँ चलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमने देख लिया ये तो हमारे पास रेशियो आ गया है, यानी हमने देखा हमारा जो नंबर होगा 6x 8x और 9x हो सकते हैं, वो 3 नंबर जो है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो आप कहोगे सर 9 माइनस आप क्या कर दो, 9 माइनस आप 6 कर दो, तो यहाँ से बच के कितना आया बेटा, 3 आया। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से 3 रेशियो की वैल्यू मैं बोलूँ कितनी दी गई है, तो आप बोलोगे 36। मैं पूछूँ 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, तो आप कहोगे 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 12 आ रही होगी। ठीक है, कितनी आ रही है, 12 आ रही है। अब मुझसे कौन सी पूछी गई है, मिड टर्म पूछी गई है, तो मिड टर्म कितनी हमारी 8 है। ठीक है, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर हमारा आएगा कितना आएगा, 96 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि ए और बी, ए की आय बी से 10% अधिक है। सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ए लिखना है, ठीक है, बी लिख लो भाई और सी लिख लो। अब मुझसे बोला गया है ए बी से 10% अधिक है। यदि ये 100 रुपये कमाता होगा भाई तो ये 110 रुपये कमाता होगा, और बी की आय सी से 20% कम है, सी से कम है, यानी यहां पर ये 100 रुपये कमाता है तो ये कितना कमाएगा मेरे भाई, 80 रुपीज कमाता होगा। बस इस चीज को आपको सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। हमसे जो रेशो पूछा गया एबीसी का पूछा गया, बहुत इजी है भाई। ठीक है, मैं पूछूं, आपको पता होगा सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं भाई, तो ये यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ से भी 0 कट जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 88 आ जाएगा। आप बोलोगे ओके, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 आएगा। ठीक है, और 10 का यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि जब भी किसी नंबर को सेम बनाना होता है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 8 का होगा तो यहाँ पर भी 8 का हो जाएगा, और यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर खाली थी, 8 यहाँ पर लिख दो और 10 यहाँ पर लिख दो, बात तो बराबर ही है। अब मैंने देखा ये कट रहा है, कि आप कहोगे हाँ सर 4 से कट रहा है, तो ये कितना आएगा, 22 आ जाएगा। 4 से ये जाएगा कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए, अब तो इसके आगे ये कट नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर नहीं कटेगा। तो हमने देखा जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, कितना आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे किस तरीके से करना है, और ये 2 तरीके से हो सकता है। पहले तो हम बेसिक से करेंगे क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हम जो करेंगे शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 3 संख्याएं दी गई है, मुझे नहीं पता कौन कौन सी हैं, तो मैं सबसे पहले इसको ए बी और सी हम संख्या मान के बैठ गए भाई। बताया गया है पहली और दूसरी संख्या का रेशियो जो दिया गया है 2:7 दिया गया है। ओके भाई, ठीक है, और मैं पूछूं किसका दिया गया है, फिर दूसरी और तीसरी का दिया गया है, तो आप देखोगे यहाँ पर 5:8 दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको पता होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ तो आपको पहले से पता है। यहाँ पर 5 का होगा तो भाई 5 का यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का हुआ है तो 7 का यहाँ भी हो जाएगा। ये तो आपको आता होगा, आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होता है भाई, 10 हो जाता है। 7 पन्ना कितना होता है, 35 हो जाता है, और 8 7 कितना होता है, 56 हो जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, 2 से कट रहा है क्या, नहीं भाई ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये 3 संख्या है, 2:3 है, यही वाला था क्या?
अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और पूछी गई है, तो अनुपात पहले से तीसरे नंबर का बताएं। मुझे जो बताना है अनुपात, एक मैं बात करूं तो ए और सी का पूछा गया है, रेशियो किसका पूछा गया है, ए और सी का पूछा गया। तो ए का तो कितना है 10 है आप कहोगे, और मैं बोलूँ इसका कितना है तो आप कहोगे 56 है। 2 से इसको काटोगे तो ये 5 बार जाएगा, इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा 28 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आपको जो करना है शॉर्ट मेथड से करना है, ये देख लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड लगेगा अभी उसको, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में इतना बड़ा ना करें तो बेटर है। ठीक है, तो क्या दिया गया था मुझे, मैंने देखा यहाँ पर रेशियो जो मुझे दिया गया है ए और बी का 2 और 7 का दिया गया है। आप कहोगे ठीक है, और मैंने बोला यहाँ पर 5 और 8 रेशियो दिया गया। जब भी भाई आपको इस तरीके से दिया जाए और हमसे जिसका रेशियो पूछा गया है हम वही निकालेंगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर किसका पूछा गया है, तो आप देखोगे मैं पूछूँ तो ए और सी का पूछा गया था। किसका पूछा गया था, ए और सी का पूछा गया था। तो आप क्या करो, ए अपॉन बी लिखा करो, और पहले मुझे यही दिया गया है रेशियो ए और बी का, फिर आप देखोगे बी और सी का दिया गया है तो इसको बी और सी इस तरीके से लिख दिया करो। ठीक है, अब मैं रेशियो में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2/7 आएगा। ठीक है, और यहां पर देखोगे तो 5/8 आ जाएगा। अब जिसका रेशियो पूछा गया है ए और सी का पूछा गया है तो भाई बी और बी कट जाएगा, और यहां से जो मेरा डायरेक्ट रेशियो आएगा आप देखोगे ए और सी का आ जाएगा। तो बस भाई देख लो इसको कैसे कट रहा है, तो 2 से इसको काटोगे तो ये कितने बार चला जाएगा 4 बार जाएगा। तो आप देखोगे 5:28 आ रहा है डायरेक्ट आंसर, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर भी था। तो हमारा सी वाला इस तरीके से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। यदि ए की आय बी से, ठीक है, ए की आय बी से और सी आ रहा होगा। ठीक है, ए की आय बी से 11 सही 1/9% है। आपको पता होना चाहिए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9 होती है। फिर बताया गया है मुझे बी की आय सी से, तो 9 सही बताया गया है 1/11, तो इसकी कितनी होगी 1/11 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इसका बस यूज करना है, आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, आप ओरिजिनल नंबर किसको मानेंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में दिया होता है ओरिजिनल नंबर ये होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद मान रखना है। तो क्या बोला गया है, यदि ए की आय बी से कितनी, भाई मैं बोलूँ बी से, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है बी से हो रहा है, तो बी की यदि कितनी होगी भाई 9 रुपये होगी, तो ये किससे कम है या अधिक है, अधिक है, तो ये कितना 10 रुपये कमाता होगा इससे, यानी 1 रुपये अधिक कमाएगा। ये चीज़ आपको पता होगी। और साथ ही बताया गया है कि इसकी सी वाले की क्या है कम है, तो सी से कम है, यानी कंपैरिजन सी से हो रहा है। यदि ये 11 रुपये कमाता है मेरे भाई, तो आप देखोगे ये कितने 10 रुपये ही कमा रहा होगा। ये चीज़ बस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यदि इसमें थोड़ी सी भी आपको दिक्कत है तो आप हमारा परसेंटेज का लेक्चर जरूर देखिएगा, व्यवस्थित उसमें बताया गया है, तो आपको समझ आएगा। अब क्या करना है, आप देखोगे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होगा। 10 से करोगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, 10 नाम 90 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो 9 11 99 आ जाएगा। इसके बाद और हो रहा है क्या सॉल्व, नहीं भाई ये नहीं होगा। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है ए बी का 3/4 भाग है। ए जो है हमारा बी का 3/4 भाग है। 3/4 क्या है भाई, बी वाला है। ओके, साथ ही बताया गया है बी जो है सी का 1/2 है। किसका है भाई, सी का है। और साथ ही बताया गया है जो सी है डी का कितना है 4/5 पार्ट है। बस यही दिया गया है। इसको सॉल्व कर दे के हमारे पास डायरेक्ट ए बी किया जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे भाई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4a हो जाएगा। यहाँ पर बराबर आ रहा होगा 3b। ठीक है, यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 2b बराबर यहाँ से आ रहा होगा c। मैं यहाँ पर करूँगा तो कितना हो जाएगा 5c बराबर आपका कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, इससे हमें वैल्यू निकालनी है और a b c की रख देनी है। तो a हो जाएगा, b हो जाएगा, यहाँ से c आएगा। अच्छा d तक जा रहा है तो ये डी भी आ जाएगा। चलो रखते भाई। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही, आप कहोगे 3 आ रही। मैं बोलो b की कितनी आ रही, आप कहोगे 4 आ रही। यहाँ पर आ जाओ, b की कितनी आ रही है, यहाँ से तो 1 आ रही है, और c की कितनी आ रही है, तो आप कहोगे 2 आ रही है। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ से c की कितनी आ रही, आप कहोगे 4 आ रही है। और मैं बोलूँ यहाँ से कितनी आ रही है, तो आप देखोगे कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक है, ये अब हमें इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, देखते हैं भाई कैसे कर देंगे इसको सॉल्व। अब हमने लास्ट डे जब पढ़ा था, आपको क्लास याद हो तो मैंने आपसे बोला था कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर रिक्त स्थान है ना इसी को लिख देना। तो ये 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। मैंने कहा ये 1 यहाँ आएगा, यहाँ खाली स्थान पर 2 लिख दिया, ये वाला यहाँ पर खाली है तो 4 कर दो। कितना कर दो? 4 कर दो। तो 4 दिया, यहाँ से तो 12 आ जाएगा, 4 चौका यहाँ से कितना आएगा? 16 आएगा, 4 चौका 16 दूनी में यहाँ से आ जाएगा 32, 5 दूनी 10, 10 चौके 40 आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई अभी ये एक बार फिर कटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? हाँ भाई स्क्रीन में आ रहा है ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से कितना, ये 2 से काटोगे ये 8 बार जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 16 आ जाएगा, और ये काटोगे तो कितने बार जाएगा? 20 आ जाएगा। अभी भी कट रहा है ये तो, है ना? अच्छा 4 से ही सब कट रहा था ना, तो 4 तिया 12। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 रेशियो 4 रेशियो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये 10 आ जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या आंसर है इसका हमारा। तो हमारा सी ऑप्शन आ चुका है। कितना आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से 15 क्वेश्चन और करेंगे। आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। इस तरीके से हमारा जो पहला बेसिक क्लास थी उसमें 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और फिर आगे आप काफ़ी सारे 100-150 क्वेश्चनों करने वाले हैं, जिससे आपको रेशियो का सिंगल क्वेश्चन भी प्रॉब्लम ना आए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।